हेलो एवरीवन, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं भावना शर्मा। आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक मधुप के पाठ 8 अब हम दोस्त हैं का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। अब हम एक दोस्त हैं। यह एक कहानी है जिसमें दोस्ती का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार एक दोस्त दूसरे दोस्त की परेशानी में मदद करता है, किस प्रकार उसके सभी परेशानियों का समाधान करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब तो एक बार की बात है, हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। एक बार एक हंगरी एक यूरोपियन देश है, उसके जंगल की कहानी है। उस जंगल में एक हाथी था जो बहुत प्यासा था और वह पानी की तलाश में घूम रहा था। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। बहुत देर आगे चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ी एक पानी की झील दिखाई दी। उस झील में वह उतर गया और पानी पीने लगा और पानी के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। उस झील में बहुत ठंडा ठंडा पानी था, जिस ठंडे पानी से उसको गर्मी में भी राहत मिली और प्यास भी बुझी। तो उसको उसका लालच आया कि चलो अपन इसमें नहा लेते हैं। तो वह उसमें नहाने और खेलने लग गया। उस झील में जहरीले डांट मेंढक रहते थे। उस झील में एक मेंढक की ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जो जिसमें जहर होता है और वो बहुत जहरीले होते हैं। अगर किसी को काट लें तो वो मर भी सकता है। उस झील में जहरीले डांट के मेंढक रहते थे। उसमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? हाथी के पास जाकर एक उसमें से डांट मेंढक निकला और बोला कि चलो आप मुझसे दोस्ती करोगे, मुझे आपसे दोस्ती करनी है। मेंढक के पास हाथी आके जब मेंढक ने हाथी से कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे, तब हाथी ने उसको उत्तर दिया, न बाबा न, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते, तुम खतरनाक और जहरीले हो। तो हाथी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती है क्योंकि तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हारे में जहर है जो कि मुझे या किसी और को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। न जाने कब तुम मुझे ही काट लो, और मुझे ऐसे जानवर से डर लगता है। कभी ऐसा लगे तुम्हें तो तुम मुझे ही जो नुकसान पहुंचा सकते हो, मुझे ही काट सकते हो। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था पर कर नहीं पाया। हाथी की बात सुनकर मेंढक को बहुत निराशा हुई कि भाई ये हाथी मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। तो बहुत दुखी हुआ और वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। और वह थोड़ी देर बाद उस बात को भूलकर अपने और साथियों के साथ खेलने लगा। हाथी को झील बहुत पसंद आ गई थी। उसमें बहुत पानी था जिससे वह आराम से तो नहीं नहा रहा था पर ध्यान से खेल सकता था। हाथी को उस पानी में मज़ा आ रहा था तो वह उसके साथ पानी में खेल रहा था। वह अगले दिन भी उसी तरह से उस झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया। यह उसे मालूम नहीं था कि उस झील में सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं, एक दूर घड़ियाल भी रहते हैं। घड़ियाल क्या होते हैं आपको पता है? मगरमच्छ जैसे होते हैं जो कि उस पानी में ही रहते हैं। तो एक दिन घड़ियाल ने उसे नहाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी आ गया कि चलो अच्छा है, एक शिकार और मिला। अब इसका हाथी को अपना शिकार बनाया जा सकता है। तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह चुपचाप पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे पानी के अंदर चलता चलता जहां हाथी नहा रहा था वहीं आके उस हाथी के पास आ गया। जब पानी में हाथी नहा रहा था उस समय मेंढक था जो उसके आसपास ही खेल रहा था, क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। उसके आसपास इसलिए था कि भाई जब भी मौका मिले मैं हाथी से दोबारा बात करूं और दोबारा अपनी दोस्ती के लिए उसको कहूं, हो सकता है मुझसे दोस्ती कर ले फिर वो, इसलिए वो उसके आसपास ही था। उसने देखा कि एक हाथी के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा कौन था? वह घड़ियाल था, क्योंकि वह घड़ियाल उससे अपना शिकार बनाने के लिए घूम रहा था और मेंढक ये बात जानता था। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचा और बोला, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। वह जैसे ही घड़ियाल हाथी के पास आया, फटाफट से वो मेंढक वहाँ पर आया और बोला कि घड़ियाल, मेरे मित्र से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा। मैं और मेरा साथी तुम्हारी कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में ही तुम मर जाओगे। तो मेंढक ने बोला कि तुम मेरे दोस्त से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूँगा और मेरा हाथी भी मेरा मित्र भी मेरी मदद करेगा। मेरे दोस्त की तरफ कभी आंख उठाकर भी मत देखना। हाथी ने जब ये देखा कि भाई जब मेंढक है जो उसकी रक्षा के लिए वहाँ पे आया है और उसको
मेंढक ने जैसे घड़ियाल से ये बोला तो घड़ियाल डर गया, क्योंकि वह डांट मेंढकों से डरता था, क्योंकि उनका जहर बहुत जहरीला होता था, जो कि घड़ियाल जैसे बड़े जानवर को भी मार सकता था। तो घड़ियाल को डांट मेंढक के जहर से डर लगता था, इसलिए वह घबराकर हाथी को छोड़कर दूर चला गया। जैसे ही मेंढक ने उसको ललकार कर कहा कि दूर हट जाओ मेरे दोस्त से, तो वो घड़ियाल फटाफट से उसको हाथी को छोड़ा। जैसे ही हाथी को छोड़कर घड़ियाल दूर गया, तो हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया। अपनी सूंड पर उसे उठाकर बोला, अब हम दोस्त हैं। हाथी को जब उसने मेंढक ने घड़ियाल को दूर भगाया, हाथी की जान बचाई, तो मेंढक के द्वारा हाथी की जान बचाने पर हाथी को यह महसूस हुआ कि नहीं, ये मेरा सच्चा दोस्त बन सकता है, क्योंकि इसने मेरे मुसीबत में मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। तो इसलिए हाथी ने मेंढक से कहा, चलो हम अब आप दोस्त हैं, हम दोस्ती करते हैं, आप मेरे अच्छे मित्र बन सकते हो, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है? ये मिली है कि हमें सबसे पहले तो अपनी दोस्त बनाने से पहले उसको जांचना परखना चाहिए। दोस्त बनाने से पहले उसको देखना चाहिए कि हम ये दोस्त हमारे लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है। और जब भी आप दोस्त बनाएं तो अपने दोस्त की हर मुसीबत में आप उसका साथ दें, हर परेशानी में उसकी मदद करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।